3 Strategies to Win the War on Lust। वाकई हर ईमानदार को ये हकीकत जानने की ज़रूरत है कि हमें हवस पर काबू पाने के लिए इससे लड़ने की ज़रूरत है। हवस नहीं देखती कि आप कौन हैं, आपका किस खानदान से ताल्लुक़ है, आपकी क्या बुलाहट है। हवस नहीं देखती कि आप किस नस्ल से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है और आपके माशरे में क्या हैसियत है। हवस बिल्कुल परवाह नहीं करती कि आप कौन हैं। हवस एक ऐसी चीज़ है जिसका हर किसी को सामना करना पड़ता है। जब तक आप जिस्म में हैं, आपको हवस का मुकाबला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में इसी तरह काम करेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फ्ली, रन, एस्केप। वक्त बा वक्त खुदा का कलाम हमें हिदायत देता है कि हवस से भागो। 2 तिमोथियस 2:22 आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। पहला कुरिन्थियों 6:18। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल ने आपको कभी शैतान से भागने को नहीं कहा, लेकिन हवस से भागने को कहा है। हवस आपके फैसला करने की सलाहियत को खत्म कर देती है। हवस आपको तबाह कर देती है। हवस आपके घर को बर्बाद कर देती है। हवस आपकी सेहत और पैसे को तबाह और बर्बाद कर देती है। हवस आपके और खुदावंद के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। हवस आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ देगी जहां आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि हवस ने लोग के साथ ये सब कुछ किया। हवस की वजह से किए जाने वाला एक फैसला आपकी तमाम जिंदगी बदल कर रख देगा। मेहरबानी करके सिर्फ ये सोचें, सिर्फ ये कि बाइबल हमें क्यों हुकूमत वालों और अख्तियार वालों से कुश्ती करने को कहती है, दुनिया की तारीकी के हाकिमों और रूहानी फौजों से मुकाबला करने को कहती है, और फिर हमें रहनुमाई करती है कि हवस से भागो। अगर बाइबल हमें किसी चीज से भागने का हुक्म देती है तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का शिकार बनने से अच्छा है कि इससे भागा जाए। जब आप किसी चीज से भागते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि आप बुज़दिल हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां से भागना जरूरी होता है। बाइबल मुझे और आपको भागने के लिए कहती है। यही वजह है कि आज मैं आपको भागने के लिए उकसा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हवस से भागना एक अक्लमंदी का अमल है। भागे, इस बात का इंतजार ना करें कि आपको क्या करना है। सिर्फ भागे, इस बात की परवाह ना करें कि आपका लहजा कैसा है। भागे। मैं सोचता हूँ कि बाइबल हमें भागने के लिए कहती है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हवस हमें इतना वक्त नहीं देती कि हम फैसला कर सके कि हमें क्या करना है। अगर आप हवस का सामना कर रहे हैं और आप अपनी ताकत से इसका मुकाबला करना चाहते हैं तो आप कुछ अरसे बाद नाकाम हो जाएंगे। हवस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, भागे। आप एक साथ हवस और सच्चाई की पैरवी नहीं कर सकते। अगर आप हवस से भागेंगे तो ही आप सच्चाई की पैरवी कर सकते हैं। अगर आप हवस की पैरवी करेंगे तो आपको सच्चाई से भागना होगा। हवस बहुत ताकतवर है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप इसके साथ एक जंग में हैं। अगर आप जंग में सुस्त होंगे तो आप अपनी जिंदगी को खो देंगे। अगर आप हवस पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहतात होना होगा। अगर आपको लगे कि किस चीज की वजह से आप में हवस पैदा हो रही है तो किसी दूसरे इशारे का इंतजार ना करें, सिर्फ भागें। यूसुफ की जिंदगी से हमें एक उम्दा मिसाल मिलती है। पैदाइश 39:7-12 आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका
पैरहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। कहानी के आखिरी हिस्से को सुनिए। यूसुफ ने अपना पैरहन उसके आका की बीवी के हाथ में छोड़ा और भागा और बाहर निकल गया। वो अपनी जिंदगी के लिए भागा। जब तक आप स्ट्रैटेजी ऑफ फ्ली को नहीं सीख पाते, आप हवस से बाहर नहीं आ सकते। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि बाइबल हमें कहती है शैतान का मुकाबला करो और वो हमसे भाग जाएगा, लेकिन यही बाइबल हमें हवस से भागने को कहती है। क्या यह दिलचस्प बात नहीं है? आप हवस का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये हर दफा आपको हरा देगी। हमें शैतान से लड़ना है, लेकिन हवस से भागना है। खुदा हमें ये नहीं कहता कि दुआ करें जब हमारा मुकाबला हवस से होता है, बल्कि वो हमें इससे भागने का हुक्म देते हैं। जब यूसुफ को हवस ने पकड़ा, अगर वो दुआ करता तो शायद कहानी का आखिर कुछ और होता, लेकिन यूसुफ भागा। स्ट्रैटेजी 2, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा ना रखें, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा करें, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अपनी ही नजरों में अक्लमंद ना बने, बल्कि खुदावंद से डरें और शैतान को छोड़ दें। बाइबल कहती है कि खुदावंद पर भरोसा करें, और खुदावंद पर भरोसा करना उसके कलाम को सुनना और मानना है। हमारा जिस्म इस काबिल नहीं कि इस पर भरोसा किया जाए। अगर आप जिस्म पर इतबार करेंगे तो ये आपको हैरानकुन तौर पर मायूस करेगा, और माजी में कितनी ही दफा आपके इस इतबार ने आपको मायूस किया होगा। आप खुद पर इतबार ना करें कि आप ना कह देंगे। बाज इम्तहानात में कायम रहने के लिए हम खुद पर इतबार नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि खुद इत्मादी काफी गुनाहों के खिलाफ एक अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अगर हमको हवस के खिलाफ जंग में फतह हासिल करनी है तो हम अपने सेल्फ कंट्रोल पर इतबार नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका सेल्फ कंट्रोल उनको हवस में गिरने से बचा लेगा, लेकिन वो हवस का शिकार हो जाते हैं। खुद पर इतबार करना एक ऐसी चीज है जो आपको भागने से रोकती है। बाइबल हमें कहती है कि अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा करो। क्या हम खुदावंद से ज्यादा अक्लमंद हो सकते हैं जो हमें हवस से भागने को कहता है? अगर हवस से बचने के और ज्यादा बेहतर तरीके होते तो खुदावंद इनको हमसे क्यों छुपाते? क्योंकि वो चाहता है कि हम गुनाहों से आजाद होकर जिंदगी गुजारे। पहला कुरिन्थियों 10:12। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावंद हर आजमाइश में से निकलने की राह पैदा करता है, और हवस से बचने का रास्ता इससे भागना है। इसलिए आपको खुद पर और अपने सेल्फ कंट्रोल पर इतबार नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है कि कोई भी ताकत से गालिब नहीं आ सकता, बल्कि ये खुदावंद की रूह है जो हमें गिरने से बचाती है। स्ट्रैटेजी 3, क्रिएट होली एटमॉस्फेयर। ऐसी चीजें ना देखें जो हवस को पैदा करें। इमसाल 4:23। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। पोर्नोग्राफी ना देखें, अनहोली फिल्म्स ना देखें, अनहोली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ना देखें। हमें इन चीजों के बारे में एहतियात करना चाहिए जो हमारी आंखें देखती हैं और हमारे कान सुनते हैं। ये वो 2 दरवाजे हैं जो दिल तक जाते हैं। ऐसी चीजें ना देखें जो आपके दिल को हवस से भर दे, नहीं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने दिल की हिफाजत करने में नाकाम हैं, तो आप अपने जिस्म की भी हिफाजत नहीं कर सकते। फिलिपियों 4:8। गर्ल्स आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ल्स जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, इन पर गौर किया करो। यहाँ पालूस रसूल फिलिपियों के मसीहियों को सिखा रहा था कि पाकीज़ा माहौल कैसे तैयार करें जो इनके मसीही ईमान को बढ़ाए। एक पाक माहौल में रहना बड़ा शानदार है। आपने कभी ध्यान दिया है कि चर्च में आपकी सोचें पाक साफ होती हैं, क्योंकि ये एक पाक माहौल होता है जो पाक रूह के लिए तैयार किया जाता है। आप इस तरह का माहौल अपने घर में और जिंदगी में बना सकते हैं। फिलिपियों 4:8 को अपनी जिंदगी में अपनाइए। आप ये कैसे कर सकते हैं?
अपने घर और ऑफिस में वर्शिप कीजिए। अगर हवस के ख्याल आपके जहन में आ रहे हैं तो खुदावंद की सताइश कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो गंदे ख्याल आपकी जिंदगी में कभी घर नहीं कर सकते। और फिर मैं आपको नसीहत करूंगा कि रूहानी लोगों के साथ रफाकत रखें, जो आपकी रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं तो आप जरूर हवस पर फतह हासिल कर लेंगे। आमीन। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज्यादा जिंदगियां बदल सकती हैं। गॉड ब्लेस यू।